केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो याद रहे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड उसके पहले से स्ट्रक्चर देखें तो sp3 हाइब्रिडेशन होती है बेटा, टेट्राहाइड्रल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म है। 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है: एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी एंड सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम चलते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। आया कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है भी या नहीं। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड हो, उसको जांचने के जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, वो 2 पैरामीटर्स हैं। अव्वल उसको पानी में डिजोल्व करते हैं। पानी में डिजोल्व करके अगर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि H आयन डोनेट कर रहा है, तो एसिड है अकॉर्डिंग टू अरेनेस कॉन्सेप्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड पे ये प्रैक्टिकल किया गया, तो वाकई ये H आयन जो है वो डोनेट कर रहा था। सर हमें कैसे पता चलता है कि H आयन डोनेट कर रहा है? आजकल हम बहुत आसान मेथड इस्तेमाल करते हैं, बाय लिटमस पेपर या pHO मीटर की मदद से, तो हमें आसानी से बताएगा कि इसकी pH जो है वो बिलो दैन 7 है, तो ये एसिडिक फॉर्म है। दूसरा पैरामीटर होता है हमारे पास, दैट इज द रिएक्शन विद स्पेसिफिक सॉल्ट, स्पेसिफिक बेस। तो रिजल्ट क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। क्योंकि ये डायप्रोटिक है बेटा, तो ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे हम सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं, और दूसरे स्टेप के अंदर कंप्लीट जो है वो न्यूट्रलाइज सोडियम हमें मिलती है, सोडियम सॉल्ट मिलती है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो याद रहे ये दोनों रिएक्शन हमें क्या बतलाते हैं? यही बतलाते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड ही है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, याद रहे जितने भी एसिड्स होते हैं ऑल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, तमाम के तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, यानी कि खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे और दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज करेंगे, स्पेशली मेटल की बात की जाए तो। अगर बेटा मैं जिंक की बात करूं तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहां पर वही कहानी जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं 90% कंसंट्रेट, तो प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है, नॉट हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंटी टेस्ट। डाइल्यूट और कंसंट्रेट को मद्देनजर रखना है आपको। जिंक डाइल्यूट में अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, डाइल्यूट फॉर्म में मच रिएक्टिव। और कंसंट्रेट में रिएक्शन करें तो याद रहे कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करेगा। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कीजिएगा। कॉपर के साथ कंसंट्रेट हॉट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करें, याद रहे बेटा, तो प्रोडक्ट हमें कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ नेचर ऑफ द गैस जो है वो इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस जो है वो रिलीज करेगा। अगर हम नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप्स की गैसेस, जैसे कि कार्बन के साथ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो कॉमन। सल्फर के साथ हो तो याद रहे बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, अलबत्ता SO2 एंड वाटर रिलीज होगा। वाटर एंड SO2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर एक और गैस रिलीज होगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में से डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैं पहले कह चुका। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन वाटर, यानी कि रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक क्लास में से, चाहे वो शुगर का क्लास हो, मोनोसेक्राइड हो या डाइसेक्राइड्स हो, या फिर ऑक्सैलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, तो ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। और प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड वही का वही, यानी कि अगर आपको इक्वेशन बनानी हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें बाहर कर दो, एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक वाटर, बाकी जितने बचेंगे जाहिर बात है वो कार्बन या फिर उसका ऑक्साइड उसी हिसाब से बाहर कर दोगे। जैसे कि शुगर के साथ रिएक्शन हो तो यहाँ से याद रहे बेटा 12 कार्बन, तो 12 कार्बन को बाहर कर दो, बाकी 2 मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वो ही रिलीज करेगा। अगर किसी एसिडिक के साथ रिएक्शन हो तो याद रहे बेटा डिपेंड करेगा सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। यहाँ पर अगर देखें तो 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बन वाटर, बाकी बचे 3 ऑक्सीजन और 2 कार्बन। जाहिर बात 1 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी बचा 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेन करेगा।
अगर रिएक्शन हो फॉर्मिक एसिड के साथ तो यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के चांसेस ही नहीं है, पहले वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा, ये बात जहन में होनी चाहिए। यहाँ दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बचा एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाएगा। सल्फ्यूरिटिंग प्रॉपर्टीज याद रहे बेटा, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज के अंदर, तो ये जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करे या फिर सिंपल किसी ऑर्गेनिक क्लास के साथ रिएक्शन करे तो उसके साथ सल्फोनेटिंग एजेंट की तौर पर काम करेगा। जैसे यहाँ पर है, ये आपको नज़र आ रहा है गैस हेक्सीन सल्फोनिक एसिड या बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो तो, और सिंपल हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन के साथ हो तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर C6H12 बनता है, या फिर नॉर्मल जो है वो चेन हो आपकी नॉट इन क्लोज चेन, ओपन चेन के फॉर्म में भी हो, तभी क्या करेगा बेटा, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा, फिर H जो निकलेगा वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, वहाँ पर OHSO2 आसानी से आके ज्वाइन कर देगा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपने किए होंगे, मैं तफसीलन नहीं जाना चाहता हूँ, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं इसको आपको मैकेनिज्म बता दूँगा। अगेन बेंजीन के साथ रिएक्शन हो तो बेंजीन के साथ आप 4 रिएक्शन पढ़ोगे, नाइट्रेटिंग एजेंट, सल्फोनेटिक एजेंट, अल्कलाइड, असाइलेशन रिएक्शंस, तो उसके अंदर यही बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और SO2OH बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये थी कहानी बेटा आज की सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी प्रिपरेशन, यूजेज, इम्पोर्टेंस के हवाले से। आसान इतना मुश्किल नहीं है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इनमें जो बहुत सारी की पॉइंट्स होती हैं इन पे फोकस करना है आपको एंट्री टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो सवाल जो है वो चेंज करके देंगे, नहीं, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू द पॉइंट कोई लाइन उठा के आपको दे देते हैं। अब चूँकि यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, तो जाहिर बात है बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, आप शेयर बहुत सारे बच्चे करते भी हैं और बहुत सारे बच्चे खुद ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो याद रहे बेटा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आप सिंटेक्स पे ही फोकस करें। वजह एक तो कोरोना, क्योंकि इस बार दावे से कहता हूँ टेक्स्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप टेक्स्ट को इस तरह से रट लो, इस तरह से समझो कि जो है वो हाफिज़ केमिस्ट, हाफिज़ फिज़िक्स इस तरह से बन जाओ कि कोई भी सवाल मिस ना हो अगर सिंटेक्स से आए। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।